हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप कार स्टूडियो देख सकते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है साउंड का प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ सभी फंक्शन काम कर रहा है, डिस्प्ले में भी लाइट आ रहा है, यहाँ पे एलईडी भी ग्लो कर रहा है, बस इसमें ऑडियो आउटपुट नहीं कर पा रहा है। तो इसको किस प्रकार से रिपेयर करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रंट साइड में कुछ ऐसा है, बाकी इसमें कोई वजन नहीं है, और बैक साइड में कुछ ऐसा ही कनेक्टर है, और यहाँ से इनपुट और आउटपुट का ये ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे पास तो अभी कनेक्टर नहीं है, तो मैं इसको खोल के और डायरेक्ट सोल्डरिंग करके इसमें सप्लाई देकर आपको पहले प्रॉब्लम को चेक कराऊंगा कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है कि कनेक्टर में कहाँ से कौन सा वायर आउटपुट होता है, कहाँ पे कौन सा स्पीकर लगेगा और ऑडियो इनपुट कहाँ पे लगेगा, सब यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। हालांकि इसमें कनेक्टर भी होता है, लेकिन ये जिस गाड़ी में लगा हुआ था वहाँ पे ये कनेक्टर है, अभी मेरे पास बिना कनेक्टर का आया है। तो इसको हम खोल लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे हम सप्लाई के लिए वायर को कनेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे हम 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं कि कहाँ पे सप्लाई देना है, और इसमें 3 वायर होता है सप्लाई के लिए। एक येलो होता है, रेड होता है और ब्लैक होता है। तो इसमें हमें 3 वायर निकालना पड़ेगा। येलो वाला वायर को प्लस के साथ कनेक्ट करना होता है, तभी ये ऑन होता है। तो इसमें छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं। ये स्पीकर का है 4 चैनल, बाकी वहाँ पे आप देख सकते हैं GND है, ACC+ है, वो येलो वाला वायर हो जाएगा। उसके बाद B+ है, और ये एंटीना का हो जाता है। तो मैं यहाँ से वायर निकाल लेता हूँ सप्लाई के लिए, तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वायर को लगा लिया है, और इस सॉकेट में 12 वोल्ट सप्लाई देंगे चेक करने के लिए। तो आइए हम इसमें चेक करके एक स्पीकर कनेक्ट करके दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑडियो आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम सप्लाई इसमें दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया, और यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए ये यहाँ से ऑन हो गया है, और ये अभी FM मोड पे है, ठीक है। और 22-23 पॉइंट पे वॉल्यूम मैंने रख दिया है, और इस पर हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। तो ये स्पीकर का वायर है, देखिए यहाँ पे मैं 12 वोल्ट से पहले चेक करके दिखा दिया कि ये स्पीकर का वायर ही है। और उसके बाद हम चैनल पे चेक करेंगे कि हमारा क्यों नहीं आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बिल्कुल जो है अभी बज नहीं रहा है। हालांकि स्पीकर में ऐसे टच करने पे थोड़ा सा हमिंग हो रहा है, हल्का सा एम्पलीफाई कर रहा है, बट यहाँ पे अब किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका साउंड भी 25-26 पॉइंट पे है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने ऑफ कर रखा है। तो ये चलते चलते कभी ऑफ हो जाता है, और ये कभी कभी ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये चलने लगा है। देखिए इस चैनल पे तो है ही नहीं, इस पे आता है और कभी नहीं आता है। तो साउंड से रिलेटेड दोस्तों अगर कुछ भी ऐसा होता है, तो ज़्यादातर चांसेस जो है IC के इंटरनल प्रॉब्लम को देखा जाता है। तो यहाँ पे तो एक चैनल काम कर ही नहीं रहा है, उसी के वजह से हो सकता है कि दूसरे चैनल पे कभी कभी साउंड ना आता हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा कि सिंपली IC को चेंज कर लूँगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है कि नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर का वायर जो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, या स्पीकर का ओम जो है मैचिंग नहीं होने के कारण इंटरनल प्रॉब्लम हो जाता है। कोई कोई IC तो पूरा खराब ही हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे IC होते हैं जो कि थोड़ा सा इंटरनल प्रॉब्लम होने के कारण ये काम अच्छा से नहीं कर पाता है। तो इस IC को चेंज करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको हीट सिंक से निकाल लेंगे, क्योंकि इस IC को बहुत ही बारीकी से निकालना होगा। यहाँ पे ये डबल साइड प्रिंट है, तो इसीलिए हमें इसे बारीकी से निकालना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से हम इस IC को निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें नए वाले IC को इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे ये 7388 ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये 40 वाट का IC होता है, पर चैनल से 40 वाट आउटपुट करता है। इसको हम साइड में कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये डबल साइड प्रिंट होता है, तो बहुत ही बारीकी से हम इसको निकालेंगे। तो आइए फटाफट से हम इस IC को निकाल लेते हैं, और निकालने में टाइम भी लग सकता है, तो मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा। तो आइए हम इसको निकाल लेते हैं पहले।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डेसोल्डिंग वायर और डेसोल्डिंग पंप के थ्रू मैंने यहाँ पे इस आईसी को निकाल दिया है। थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि ये डबल साइड प्रिंट है, तो यहाँ पे मैंने इस आईसी को निकाल दिया है। अब मैं नए वाले आईसी को लगाकर यहाँ पे सोल्डिंग कर लूँगा। तो ये रहा नया आईसी TDA 7388, आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि इसमें यही यूज किया गया था। तो मैं यहाँ पे नए वाले आईसी को लगा लूँगा। इस प्रकार से मैंने नए वाले आईसी को लगा लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लूँगा। लेकिन सोल्डिंग करने से पहले मैं इस बैक वाले हीटसिंक को मैं यहाँ पे लगा के देख लूँगा कि हमारा जो ये आईसी को टाइट करने के लिए जो होल आ रहा है वो इसके सामने आना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। तो सोल्डिंग किस प्रकार से करेंगे जो आईसी टेढ़ा ना लगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फर्स्ट के 2 पिन और लास्ट के 2 पिन को एक साथ में सोल्डिंग कर दूंगा। यहाँ पे देखें कि मैंने फर्स्ट के 2 पिन और लास्ट के 2 पिन को मैंने एक साथ सोल्डिंग कर दिया है। इससे क्या होगा कि आईसी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, दोनों जगह से फिक्स हो गया है। तो इसको मैं फटाफट से यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये अच्छे से सोल्डिंग हो गया है। लेकिन सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे आपको एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर को लेना है और यहाँ पे इस पिन के बीच में आपको कुछ इस प्रकार से साफ कर देना है ताकि कोई पिन आपस में शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको हीटसिंक से लगा लेता हूँ। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसको चेक करके। तो यहाँ पे मैंने इसको हीटसिंक से टाइट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करने के लिए बैटरी और इस फ्लैट रिबन का कनेक्शन कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने फ्लैट रिबन और इस सप्लाई वाले वायर को मैंने लगा लिया है। उसके बाद हम इसमें सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा अब साउंड यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है। ये यहाँ से ऑन हो गया और ये अभी FM मोड पे है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ, 22 पॉइंट पे मैंने कर दिया है। और अब मैं इस पे स्पीकर का वायर लगाकर इस पे चेक करता हूँ कि साउंड हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि पहले भी आता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आता था, पहले भी आता था, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाता था। और यहाँ पे एक तो चैनल साफ काम ही नहीं कर रहा था, अब वो भी करने लगा है। तो यहाँ पे अब ये चैनल हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब सभी चैनल पहले से काम करने लगा है। पहले भी चलता था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि चलते चलते ये कुछ देर के बाद बंद हो जाता है। तो ये भी काम कर रहा है। मैं यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। USB को रीड करेगा और ये सॉन्ग प्ले हो गया है। सॉन्ग को भी मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सभी चैनल अब अच्छे से काम करने लगा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था आईसी का था, और जिनका ये कार स्टूडियो, उनका कहना है कि कार में जो स्पीकर लगा हुआ था, कुछ स्पीकर पैरेलल में लगा था, कुछ स्पीकर सीरीज में लगा था, और ज़्यादा साउंड में ये आईसी का फॉल्ट हो गया था। कुछ देर चलता था और कुछ देर के बाद ही बंद हो जाता था। तो आप कार स्टूडियो पे कोशिश करें एक चैनल से एक ही स्पीकर कनेक्ट करें। यहाँ पे आपने देखा कि आईसी का ही फॉल्ट होता है अगर ज़्यादातर साउंड का प्रॉब्लम होता है। तो मैं इस वायर को निकाल देता हूँ क्योंकि गाड़ी में इसका कनेक्टर होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इस एक्सटर्नल वायर को निकाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको फटाफट से फिटिंग कर देता हूँ और ये हमारा कार स्टूडियो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपके पास भी कार स्टूडियो है और ऐसा प्रॉब्लम है कि सॉन्ग चलता है और कुछ देर बाद बंद हो जाता है, ऐसे कंडीशन में आप आईसी को सिर्फ चेंज कर दें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।